आज सॉल्व करेंगे CHSL 2020 का 9 अगस्त शिफ्ट 3 वाला पेपर। ना 15 मिनट का टाइमर लगा लेते हैं। पहला सवाल एक्टिव पैसिव का सवाल है, पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। हम ये चीज करते हैं तो इसका पैसिव बनाएंगे तो इज मोड, ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन। इसको अपने को चेंज करना था तो ये हो जाएगा इज मोड में, ये करेक्ट है बिल्कुल। नेक्स्ट, डिलेक्टेबल का सिनोनिम बताना है। डिलेक्टेबल, इसमें तो ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, है ना। ऑप्शन यूज किए, अनप्लेजेंट, हॉरिबल और ऑफेंसिव लगभग एक जैसे हैं, नेगेटिव कोनोटेशन जा रहा है, तो यहां पे एक बचा अपने पास ल्यूशियस, ऑप्शन नंबर 2। तो ये होता है कि जो अपने को अच्छा लगता है, कुछ जो लुभाता है, कुछ इस तरह से। डिलेक्टेबल को आप सिंपल से अगर खाने से जोड़े तो डिलीशियस से इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, एग्जैक्ट है नहीं लेकिन उस तरह का कि कुछ जो अपने को पसंद आए। हाँ। थर्ड, fill in the blank. With a lot of difficulty, he could dash only 2 tickets for the train. आप कह रहे हो प्रोक्योर, है ना, खरीदने की बात हो रही, केवल 2 ही टिकट वो खरीद पाया, प्रोक्योर यहाँ पे करेक्ट है। हाँ, प्रोक्योरमेंट होता है, करेक्ट करेक्ट, प्रोक्योरमेंट मतलब कुछ चीज ऑफिशियली खरीदना। फोर्थ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सवाल। सेट टू द स्टाफ मेक श्योर दैट एवरी रूम इज इन्फेक्टेड प्रॉपरली। क्यों टाइम लग रहा है इसमें, है ना। ये इज है, ये अपना कीवर्ड हो गया, इसकी जगह वॉज आना चाहिए ऑप्शन में, जहां पर भी वॉज हो। वॉज बीइंग तो नहीं होगा, इसको तो एलिमिनेट करेंगे। इस भी नहीं होगा, सेकंड भी एलिमिनेट होगा। वॉज ये हो सकता है, हैड बीन तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कन्वर्ट, कन्वर्स, कन्वीन या कॉन्वेंट। थर्ड वाला गलत लग रहा है, क्या गलती है इसमें। पहचाना आपने, सही है। यहाँ पे जो इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा वो होगा कन्वीन, CON, यहाँ पे VE और NE, कन्वीन। न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे ना कि कुछ कहीं पे मीटिंग हुई, इन्होंने चेयर किया, ये सब कुछ किया, तो वो कन्वीन करना कुछ। हाँ, किसी चीज़ को ऑफिशियली आप जो है कह रहे हैं कि होस्ट कर रहे हो, काइंड ऑफ कन्वीन अ मीटिंग, कन्वीन समथिंग, ऐसा कुछ। सिक्स्थ, fill in the blank. The prisoner was very upset and angry and there was dash in her voice. बिटरनेस बिल्कुल सही है। स्टिलनेस, ईगरनेस, थिकनेस नहीं, बिटरनेस की गुस्सा भी थी, जो भी है, हर है तो थी, और उसकी भाषा में कड़वाहट थी। ईडियम बताना है, निडल इन अ हे स्टैक, आसान है। समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड, करेक्ट। भूसे में सुई ढूंढना, हाँ। जमल सेंटेंस, तरुण कह रहा है डी से स्टार्ट होगा, कुंदन कह रहा है बी से स्टार्ट होगा। एक तो हम्म देखो, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो यहाँ पे है अ डिच और यहाँ पे है द डिच, ना। बी वाला बाद में आ जाएगा, तो डी पहले आएगा, डी के बाद डी के बाद डी और बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ अपन जाएंगे।
कि बहुत सारे 3-4 सोल्जर थे, वो खड़े थे उस डिच के अराउंड, अंदर 2 लोग लड़ रहे थे, वो लोग पूरी तरह से, हाँ, फिर ये आएगा, ए वाला आएगा, वो लोग पूरी तरह ऊपर से नीचे तक पूरे मिट्टी में सन गए थे, और उनके सार्जेंट ने बोला रुको, ना सब बंद करो ये सब। तो ये अ डिच और द डिच, यहाँ से अपन इजीली पहचान सकते हैं पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा। एरर बताना है ग्रामेटिकल। Amphan, the more severe cyclone in the Bay of Bengal since the super cyclone of so and so made landfall in the afternoon. इससे क्या मतलब होता है? मेड लैंडफॉल, हाँ, टकराना, हाँ हाँ। एरर कहाँ पर है? वॉज मेड कहाँ पे? नहीं, यहाँ ये तो ठीक है, कॉमा मेड इसी की बात हो रही है। प्रॉब्लम है देखो यहाँ पे ना, हाँ, मोर, मोर तो कंपैरेटिव डिग्री है और द लगता है सुपरलेटिव के साथ, तो दी मोस्ट हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 4 में प्रॉब्लम है। हाँ, एंटोनिम बताना है नॉन डेस्क्रिप्ट का। अगर अगर मीनिंग नहीं भी पता है तो ऑप्शन यूज कर सकते हैं। एंटोनिम बताना है। ऑर्डिनरी, कॉमन और वेग, ये एक जैसे हो गए, ये एक जैसे हो गए। हाँ, तो वही ऑर्डिनरी वही होगा। कॉमन ऑर्डिनरी एक जैसा लग रहा है, वेग मतलब जिसमें कुछ भी खासियत नहीं है ना, ऐसे ही है, नॉर्मल टाइप है। हाँ, क्लियर नहीं है, उसमें कुछ खासियत नहीं है ना, वेग। हाँ, जिसे कुछ अलग चीजों से अलग हटा के रख पाए, तो यहाँ पे नॉन डिस्क्रिप्ट का थ्रू ऑप्शंस अपना बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डिस्टिंग्विश्ड। मतलब ये हो जाएगा खास, ये हो जाएगा नॉर्मल, जिसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। 11th, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कोलाइड, कॉन्शियस, ग्रामर, एग्जिस्टेंस। ग्रामर में प्रॉब्लम है, ई की जगह ए आएगा। हाँ, ग्रामर में ई आता ही नहीं कहीं पे। करेक्ट। इडियम बताना है अब, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, जो है उसमें खुश होना नहीं होता, इसका मतलब। ऑप्शन 4 करेक्ट है। हाँ, अपने को लग रहा होता है कि अपने साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन एंड में वो चीज़ बिल्कुल सही साबित होती है कि मतलब बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। हाँ, कि फ्लाइट पकड़नी थी और आपकी फ्लाइट छूट गई, तो अपने को लग रहा है कि अरे बहुत कष्ट हो गया, लेकिन हो सकता है वो फ्लाइट कहीं पे उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो अपने को लगा कि अच्छा हुआ फ्लाइट छूट गई, तो वो हो जाएगा अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अच्छा। नेक्स्ट, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मॉरल एंड बिलीव्स दैट ही और शी डज नॉट बिलीव इन, ये तो रिपीट हो रहा है ना, हिपोक्रेट। हिपोक्रेट रिपीट। रेडिकल क्या होता है? एक्सट्रीमिस्ट, अतिवादी, रेडिकल। हाँ, वर्सेटाइल, बहुमुखी, बहुमुखी। कम्युनल तो पता ही है। कम्युनल कैसे नहीं पता? आज के जमाने में कम्युनल नहीं पता? अब तो प्राइम टाइम चल रहा है कम्युनल का तो। कम्युनल का ज्यादातर सेंस आएगा उसमें, हिंदू मुस्लिम कर देना, है ना, इस चीज को आपस में बांटना, वो कम्युनल। हाँ, वही 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 वाला यहाँ पे कम्युनल है। सिनोनिम बताना है कॉम्प्लिकेटेड का, बहुत आसान शब्द है, कॉम्प्लेक्स,
कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, कंप्लीट दे दिया। बल्कि, बल्कि और प्लेंटीफुल तो नहीं होगा। कंप्लीट मतलब पूरा, तो उसका एंटोनिम बनेगा जो पूरा खाली होना चाहिए, तो पार्शियल भी नहीं करेंगे, वेकेंट ही करना। पार्शियल मतलब होगा कि थोड़ा सा। अच्छा, आप उस तरह से देख रहे हो कंप्लीट को, पूरा और अधूरा, या फिर पूरा और खाली, दो नजरिए से देख सकते हैं उसको। अगर वैकेंट मतलब पूरा खाली। नहीं, वो जो कह रहा है वो ठीक है, वो यहाँ पे दो सेंस हो रहे हैं, यहाँ पे दो सेंस हो रहे हैं। एक हो रहा है कंप्लीट का कि पूरा है, और उसका उसको अगर पार्शियल से जोड़ें कि अधूरा है। पूरा और अधूरा, पूरा और अधूरा देखें तो ऑप्शन फोर्थ वाला हो जाएगा, लेकिन पूरा और एकदम खाली, निल। इसको मतलब फर्स्ट और फोर्थ वाले में आपको लग रहा है वेकेंट आना ही नहीं चाहिए। अगर कंप्लीट इनकम्प्लीट सोचें तो उस हिसाब, उस लॉजिक से पार्शियल ठीक है। कंप्लीट अगर मैं उस सेंस में देख रहा हूं कि पूरा अप टू द ब्रिम, तो फिर वेकेंट ठीक हो जाएगा कि पूरा खाली, निल। अब यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर डिपेंड करेगा किस कंटेक्स्ट के बारे में आप सोच रहे हो ना। हाँ, अब ये अपना 50-50 चांस वाले सवाल ये बन गया। अगर कंप्लीट और इनकम्प्लीट, पूरा और अधूरा सोचेंगे तो पार्शियल, अगर पूरा भरा हुआ जैसा पूरा और पूरा खाली वैसा सोचें तो वैकेंट। यहाँ पे बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारे के सारे उसमें वर्ड पावर मेड इजी में लिखे हुए हैं। वन हु कैनॉट बी रिफॉर्म्ड और चेंज, इनकॉरिजिबल होता है। इनफॉलिएबल क्या होता है? हाँ, जिससे कभी गलती ना हो सके, जो कभी गलती ना हो। इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके, हराया ना जा सके। इंडेलिबल, ये तो रिपीट हो रहा है, एक और शिफ्ट में पूछा है। जो, हाँ, जो मिटाया ना जा सके, अमिट। इंडेलिबल, वो उसका, हाँ, तो वो सही सोच रहा है, जिसको डिलीट ना कर सके, यहाँ डीएल से डिलीट है ना, जिसको मिटाया ना जा सके, बढ़िया तरीका है। जंबल सेंटेंस। इट, दिस, दे, तो स्टार्ट तो बी से करेंगे। बी से हैं अपने पास दो ऑप्शन। बी, बहुत बहुत सारी स्टोरीज हमने देखी, और उन स्टोरीज से ये हमें पता चलता है, तो बी ए यहाँ पे ठीक लग रहा है, बी ए डी सी, ऑप्शन नंबर फोर्थ। सब्स्टिट्यूशन बताना है। अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटर किंग ऑफ इंडिया, बहुत आसान हो गया। ग्रेटर नहीं होगा, ग्रेटेस्ट होगा, और ये इसको सिंगुलर की जगह प्लूरल करना पड़ेगा, ये भी करेक्ट है। द ग्रेटेस्ट किंग्स, ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे करेक्ट है। इसको ग्रेटेस्ट और इसको किंग्स प्लूरल बनाना पड़ता है, क्योंकि वन ऑफ द, हाँ, बहुत सारों में से एक को आप चुन रहे हो। हाँ, अगर अगर एक ऑप्शन और लिख देता कि द ग्रेटेस्ट किंग, तो मजा आ जाता। हाँ, तो हाँ, फिर लोग उसको खूब गलती, उसको लगा लगा खूब गलती करते। नेक्स्ट, ग्रामेटिकल एरर। We have decided to spend our time play online games as we will not go out on a vacation this year. बहुत बढ़िया, प्लेइंग होगा यहाँ पे। We have decided to spend our time playing online games. टू प्ले वगैरह तो लगाने का यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ही नहीं बैठेगा। यहाँ पे we have decided to spend our time playing online games, ing फॉर्म लगा देंगे, सही हो जाएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। Just like a spider's
that spins its own web and later destroys it. Human beings can also destroy the web of desires that engulfs it. क्या लगा है? हम्म इट नहीं आएगा, देम आएगा, इसकी वजह से है ना। इट जो है वो इसको करस्पॉन्ड कर रहा है, ह्यूमन बींग्स को, तो एनगल्स देम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अच्छा, क्लोज टेस्ट पहले रीड करेंगे पूरा, फिर ऑप्शंस को पुट करेंगे। पहला, लव देयर हिस्ट्री लेसन्स, करेक्ट है ना, स्टूडेंट से तो देयर आएगा, करेक्ट। सेकंड, thanks to a novel teaching aid, it dash not surprising them the fact, इट इज नॉट सरप्राइजिंग गिवन द फैक्ट इज यहाँ पे करेक्ट है ना, कि ये सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि उसका रीजन उन्होंने आगे लिखा है। इंक्लूड्स करेक्ट है, इंक्लूड्स। includes comic books and they use their textbooks for to put things into perspective, perspective में ला रहे हैं तो ये होगा फिर reference, reference, they use their textbook for reference to put things into perspective। रेफरेंस बुक वो होती है जिससे आप अपने नॉलेज को और ज्यादा अपग्रेड करते हो और डीप जाते हो। लास्ट, besides students are to tap other sources of information as well, encourage करेक्ट है, उनकी जो कॉमिक बुक है प्लस उनकी जो टेक्स्ट बुक है, इसके अलावा भी जो दूसरे सोर्सेस हैं इंफॉर्मेशन के, उनको भी देखने के लिए उनको एनकरेज किया जाता है। अच्छा शिफ्ट था, बढ़िया शिफ्ट था, है ना, रिलेटिवली आसान था, और वर्ड्स वगैरह भी, ईडियम भी सारे देखे देखे से थे, तो ऐसी कोई खास प्रॉब्लम इसमें नहीं हुई।